Today I shall discuss the interrogative sentence of past indefinite tense। जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्या कहते हैं कि नकारात्मक वाक्य और सिंपल पास्ट के पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर मैंने चर्चा किया। और आज हम इस वीडियो में, जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट टेंस का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि जो भी घटनाएं वर्णित की जाती हैं, जो भी घटनाएं प्रायः क्या कहते हैं कि लिखी जाती हैं, मतलब प्रायः देखी जाती हैं, वो पास्ट टेंस में ही रहती हैं। और पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। और आज हम इस वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो क्या कहते हैं कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, जैसा कि इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। ये प्रश्नवाचक वाक्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य होता है। प्रायः हमें आपको दैनिक जीवन में या दिनचर्या में जो भी सेंटेंस प्रयोग करते हैं वो नकारात्मक पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव से हट करके प्रायः वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, क्योंकि प्रायः हम दैनिक जीवन के जो सेंटेंस होते हैं उसमें प्रश्न को ही करते हैं, प्रश्न का ही मतलब भाव रखते हैं। इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो महत्व है वो बहुत ही महत्व है। तो हम सर्वप्रथम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मतलब कि जो जिसमें प्रायः प्रश्न का भाव निकलता है, प्रायः प्रश्न की बात होती है, उसके मतलब जो काइंड्स होते हैं, उसके या जो प्रकार होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम दोनों के क्लासिफिकेशन को, मतलब दोनों के वर्गीकरण को आपके समक्ष एक एक करके प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपको दोनों के अंतर को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है, इसमें प्रायः इस वाक्य में प्रायः प्रश्न का भाव निकलता है। जहाँ पर हम प्रश्न की बात करते हैं वहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात आती है। अब वो जो प्रश्न की बात होती है, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वो इसमें जो है क्या कहते हैं कि जो टेंस है उसके अंतर्गत प्रायः वो दो टाइप्स के होते हैं। और हम उन दोनों टाइप्स को जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पहला जो टाइप्स होता है उसको कहा जाता है कि मुख्य प्रश्नवाचक। पहला जो वाक्य होता है उसको हमने सूचीबद्ध करके लिखा है मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ पर ये मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, और दूसरे को मैंने लिखा है, दूसरे को मैंने संकलन करके लिखा है सहायक प्रश्नवाचक वाक्य। सहायक प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए यहाँ पर दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। अब पहले तो ये बात थी कि जैसे कि यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया, नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया, और इंट्रोगेटिव जो तीसरे कॉन्सेप्ट का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसकी चर्चा मैं आज कर रहा हूँ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत अब मैंने दो खंड आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। वो दो खंड क्या होते हैं, जो टू टाइप्स क्या हैं। फर्स्ट टाइप इज मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब जो पहला टाइप है उसको कहा जाता है मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य, और दूसरा जो टाइप का है वाक्य उसको मैंने कहा है कि ये सहायक प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अब इन दोनों वाक्यों को थोड़ा सा देखिए कि क्या अंतर है दोनों वाक्यों में, और कैसे मतलब कि वाक्यों में भी अंतर आपको हम दिखाएंगे, उसके रूल्स में भी अंतर आपको हम दिखाएंगे, ताकि आप दोनों वाक्यों को बहुत आसान तरीके से समझ जाएं। इसमें जो बात आती है, इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। वाक्य के बीच में देखिए अंतर आ गया। और इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द, या यह कह लीजिए क्या शब्द, प्रायः ये क्या से ही प्रारंभ होता है। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में होता है।
प्रारंभ में रहता है या होता है। कितना बड़ा अंतर आपके समक्ष है, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है इसमें। जैसे अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या तुमने अपना कार्य किया, क्या तुमने अपना कार्य किया। मतलब यहाँ पर अब देखिए प्रश्न का जो भाव है, प्रश्न की जो रूपरेखा है वो क्या है कि क्या तुमने अपना कार्य किया। और इसमें हम लिखना चाहेंगे, हम दिखाएंगे आपको, उसने पाठ कब याद किया। देखिए इसमें कब जो शब्द है यही मुख्य प्रश्नवाचक शब्द है। ये जो शब्द आया है ये क्या है, मुख्य प्रश्नवाचक शब्द है। ये वाक्य के बीच में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या शब्द जो है ये प्रश्नवाचक वाक्य ये भी है, प्रश्नवाचक शब्द है और यह शब्द जो है कहाँ पर है, प्रारंभ में है। अंतर आपको समझ में आ गया होगा। मैंने दो प्रश्नवाचक की बात की, मतलब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट पर जब मैं चर्चा कर रहा हूँ तो उस समय मैंने आपको बताया, उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो दो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। जो पहला कॉन्सेप्ट होता है वो ये बताता है कि मुख्य प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वो वाक्य के प्रायः बीच में होते हैं, इसलिए जो वाक्य प्रारंभ होता है, मतलब वाक्य जो रूपरेखा, वाक्य का जो स्ट्रक्चर होगा, मतलब आप ट्रांसलेट जब करने लगेंगे तो वाक्य जो है वो प्रायः प्रश्नवाचक शब्दों की जो जगह होती है वाक्य में वो बीच में होती है। और जब आप उस वाक्य को अंग्रेजी में प्रारंभ करना चाहेंगे तो वह वाक्य हमेशा मुख्य प्रश्नवाचक शब्द से ही प्रारंभ होगा। इसलिए मैंने पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने कहा है कि ये मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और जब दूसरे कॉन्सेप्ट, मतलब दूसरा कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जब आप उसको ट्रांसलेट करना चाहेंगे, अंग्रेजी में उसको श्रेणीबद्ध करना चाहेंगे तो वह वाक्य जब प्रारंभ करेंगे तो वह वाक्य हमेशा सहायक क्रिया से प्रारंभ होगा। इसलिए जो मेरा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है बी, मैंने उसका नाम रखा है, वो साधारण वाक्य वो सहायक प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इसलिए मैंने पहले वाक्य का नाम मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य और दूसरे वाक्य का नाम दूसरे नियम से जो बनेगा उसका नाम मैंने सहायक प्रश्नवाचक वाक्य रखा है। इसलिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वाक्य जो होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य को प्रायः दो प्रकार के होते हैं, एक मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य होता है और एक सहायक प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो आइए हम अब चर्चा करते हैं कि मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य के क्या नियम होते हैं और सहायक प्रश्नवाचक वाक्य के क्या नियम होते हैं। तो इस प्रकार से अब हम चर्चा करेंगे कि मुख्य प्रश्नवाचक का क्या नियम है, मतलब मुख्य प्रश्नवाचक का नियम हम लिखेंगे। तो आप चाहे ये देख सकते हैं कि जो मुख्य प्रश्नवाचक का नियम है वो हम ए करके उसको लिखते हैं और आप उसके अंतर को देखिए, कैसे आप समझ पाएंगे कि ये मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य है। आप देखिए इसमें जो होता है वो नियम के अंतर्गत ये है कि सर्वप्रथम इस प्रकार का वाक्य, किस प्रकार का, कि यदि वाक्य इस प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं यदि बीच में हों तो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है वो दो प्रकार का होता है। तो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य एक साधारण होता है, एक मुख्य प्रश्नवाचक। तो ए वाला जो होता है इसको कहते हैं हम मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य, और इसको सहायक प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका नियम, सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द, इसमें क्या आएगा, मुख्य प्रश्नवाचक शब्द आएगा प्लस सहायक क्रिया, प्लस क्या आएगा, सहायक क्रिया आएगी, प्लस आएगा कर्ता, प्लस क्या आएगा, कर्ता आएगा, प्लस कर्ता आएगा, प्लस इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, किसका, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस कर्म। इस प्रकार से इसका नियम होगा। तो अब हम इस वाक्य पर हम चर्चा करेंगे। देखिए वाक्य देखते रहिए। पहला वाक्य है उसने पाठ कब याद किया। ये बीच में है, तो जब बीच में है तो ये बीच वाला नियम लागू होगा, अर्थात ए वाला नियम इस पर लागू होगा। और यहाँ पर एक वाक्य है, ये सहायक प्रश्नवाचक वाक्य है, ये सहायक प्रश्नवाचक का नियम इस पर लागू होगा। अब हम नियम को पढ़ते हैं और आप उसको सेट करिए। कहता है कि सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द लिखो, तो इसकी अंग्रेजी होगी व्हेन।
अब इसके बाद एक बात कहता है कि ये क्या लिखने के लिए कहता है, सहायक क्रिया। व्हेन डिड, इसके बाद ये कहता है कर्ता लिखो, उसने अर्थात ही। व्हेन डिड ही लर्न मीन्स याद करना होता है, यहाँ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। व्हेन डिड ही लर्न द लेसन, लेसन मीन्स पाठ। अब प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। अब क्या कहा, सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। तो आपने ये देखा कि मुख्य प्रश्नवाचक में क्या अंतर है। अब हम दूसरे वाक्य पर चर्चा करते हैं। तुम कल कहाँ गए थे। देखिए, अब इसमें तुम कल कहाँ गए थे, ये बात जो मैंने बताया है, जैसा कि आप पिछले मैंने टेंसेज में चर्चा किया है कि मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य की क्या पहचान होती है। यदि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे इत्यादि शब्द वाक्य के बीच में हों तो सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। यदि यही शब्द या प्रश्नवाचक शब्द या क्या शब्द वाक्य के बीच में न हो करके वाक्य के प्रारंभ में हो तो सर्वप्रथम दूसरी बात होती है। तो यहाँ सबसे पहले हम मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों को देखेंगे, इसके बाद सहायक प्रश्नवाचक वाक्य की चर्चा करेंगे। तुम कल कहाँ गए थे। अब यहाँ वेयर, अब यहाँ आएगी सहायक क्रिया। वेयर डिड यू गो, यस्टरडे माने कहाँ, कल। वेयर डिड यू गो, यस्टरडे माने कल। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे। अब इसी प्रकार से एक और वाक्य है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ हम तीसरे सेंटेंस की चर्चा करते हैं कि पिताजी दफ्तर क्यों गए थे। अब यहाँ देखिए क्या क्यों गए थे, इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी व्हाई डिड द फादर गो टू द ऑफिस। ऑफिस मीन्स होता है दफ्तर। इस प्रकार आप देख रहे हैं, अभी हम जो है मुख्य प्रश्नवाचक के वाक्य के अंतर्गत आने वाला एक सेंटेंस है, उस पर हु शब्द है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य, उसके नियम, उसकी पहचान, उसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। अब हम इसी के संदर्भ में सहायक प्रश्नवाचक वाक्य पर चर्चा करेंगे। तो सहायक प्रश्नवाचक वाक्य का पहले हम नियम लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, हम उसका नियम लिखेंगे। नियम के अंतर्गत इसमें नियम है कि सर्वप्रथम सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। आप देख सकते हैं कि सहायक प्रश्नवाचक वाक्य कैसे प्रारंभ होता है, सहायक प्रश्नवाचक की प्रकृति क्या होती है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि यदि क्या शब्द या प्रश्नवाचक क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो दूसरा नियम लागू होता है। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो दूसरा नियम लागू होता है। तो आइए हम वाक्य को देखते हैं, सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों को। क्या माताजी ने पूजा किया। क्या नौकर ने दरवाज़ा बंद किया।
क्या वह अपने गांव पैदल गई? देखिए आप यहाँ देख सकते हैं 3 वाक्य मैंने लिखा है और यहाँ पर क्या होगा, मतलब कि क्या वह अपने गांव पैदल गई। ये तीनों वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या जो है वो प्रारंभ में ही आया है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ में आया है तो उसका दूसरा नियम होता है, उसका ये नियम होता है कि सर्वप्रथम सहायक क्रिया, मतलब इस वाक्य की जो सहायक क्रिया होती है, जैसा कि आपको बताया गया है कि इस टेंस की सहायक क्रिया केवल और केवल कितनी है, एक है। तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे आप, डिड, आपने डिड लिख दिया। इसके बाद कर्ता आएगा, तो कर्ता क्या है, माताजी, डिड द मदर। अब मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा वर्शिप, डिड द मदर वर्शिप, क्या माताजी ने पूजा किया, पूजा पाठ किया। क्या नौकर ने दरवाज़ा बंद किया, अब वही सेम पद्धति लागू होगी, डिड द सर्वेंट शट द डोर, क्या नौकर ने दरवाज़ा बंद किया। अब यहाँ आ गया, क्या वह अपने गांव पैदल गई, यहाँ सेम वही बात आएगी, डिड सी गो टू हर विलेज ऑन फुट, क्या वह अपने गांव पैदल गई। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये सहायक प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनता है, मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनता है। अब हम इसमें जो है क्या कहते हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जो वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक हो, ऐसे वाक्यों को भी वर्गीकरण करके उसमें दिखाया गया है। उसमें ये दिखाया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस एक साथ आ गए हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस एक साथ आ गए हैं। एक साथ आ जाएं, कोई घबराने की बात नहीं हो, चाहे मुख्य जो है निगेटिव वर्ड्स शब्द एक साथ आए हैं तो इसमें आप बिल्कुल मत घबराइए। जैसा कि मैंने बताया है वो फार्मूला आप हमेशा याद रखिए कि जहाँ भी प्रश्नवाचक वाक्य के साथ नकारात्मक शब्द आएगा, आप वहाँ केवल और केवल मुख्य उस वाक्य में आए हुए कर्ता के साथ उसका प्रयोग करेंगे, अर्थात कर्ता के बाद उसका नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे आप देख लीजिए, अब आप देख सकते हैं कि तुम कल कहाँ गए थे। अब हम इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में लिखते हैं कि यह चपरासी घंटी क्यों नहीं बजाया। आप देख लीजिए, वाक्य जो है नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों एक साथ आ गया है। इसको हम अलग से कोई सेंटेंस नहीं मानते हैं, इसको वो मतलब कि निगेटिव अगर आ गया है सेंटेंस तो वो अलग से सेंटेंस के काइंड्स में नहीं आएगा, जबकि आपके सिलेबस में ऐसा दिया है कि निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव एक अलग सेंटेंस होता है, जबकि ऐसा है नहीं। फिर भी आप उसको जान लीजिए, उसका अलग से कोई रूल्स नहीं है। आप केवल और केवल उस नकारात्मक शब्द को आइडेंटिफाई करिए, उसको जो है कैच करिए, उसको क्या कहते हैं जानने की कोशिश करिए कि नकारात्मक जो शब्द है वो कर्ता के पश्चात प्रयोग कर दिया जाएगा, चाहे वो सहायक प्रश्नवाचक वाला वाक्य हो चाहे मुख्य प्रश्नवाचक वाला वाक्य हो। सो देयर इज नो प्रॉब्लम टू सॉल्व सच काइंड ऑफ सेंटेंसेज इफ द नेगेटिव वर्ड्स हैज बीन कम विथ इंट्रोगेटिव वर्ड्स। सो यह चपरासी क्यों नहीं बजाया, व्हाई डिड दिस प्यून नॉट रिंग द बेल। इस प्रकार से आप देख रहे हैं
कि वाक्य जो है उसमें नकारात्मक शब्द का प्रयोग कैसे किया जा रहा है, कर्ता के बाद प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि नकारात्मक शब्द जो है कर्ता के बाद प्रयोग किया गया है। अब एक शब्द और है जिस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जैसा कि मैं और सेंटेंस में चर्चा कर चुका हूँ। तो आप जो है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको फिर आपके समक्ष जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, बार बार इसकी चर्चा करते हैं कि हु एक ऐसा शब्द है, हु मीन्स होता है कौन, जबकि प्रश्नवाचक वाक्यों के निर्माण में, उसके पहचान में मैं हु शब्द को अलग से प्रयोग करके आपके समक्ष रख रहा हूँ। जैसा कि उसमें नहीं है क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, उसमें हु शब्द नहीं आता है। तो यदि क्या, क्यों, कहाँ, कब शब्द आया हो, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे इत्यादि शब्द वाक्य के बीच में आए हों, तो उनका जो रूल्स होता है कि सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। लेकिन यदि हु शब्द का प्रयोग सेंटेंस में किया गया हो, सेंटेंस में कहीं भी प्रयोग किया गया हो, तो हु एक ऐसा शब्द होता है जो कर्ता और प्रश्नवाचक दोनों का काम करता है। जब आप वाक्य बनाने लगेंगे, इस सेंटेंस में आप उसका प्रयोग करेंगे, तो आप ध्यान देंगे कि इसके साथ मुख्य प्रश्नवाचक शब्द मान करके सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि मैंने इसको बताया है कि इसको आप सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे और इसके साथ जो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आने का जो रूल्स होता है उसी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप हु के साथ मुख्य क्रिया का हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम्हें किसने बुलाया, आप देख लीजिए एक वाक्य को। यहाँ पर लिख रहे हैं तुम्हें किसने बुलाया। किसने बुलाया। अब यहाँ पर देखिए जो किसने शब्द है उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी हु। अगर हम इसको मुख्य प्रश्नवाचक शब्द मानेंगे तो इसके साथ एक सहायक क्रिया आ जाएगी, जबकि ऐसा रूल्स नहीं है, क्योंकि मैं इसको बताता हूँ इसको आप क्या मानेंगे, सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट मान लिए तो मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म आ जाएगा हु कॉल्ड यू। ये इसका रहस्य है। तो इसलिए हु वाले शब्दों को आप बहुत केयरफुल्ली, मतलब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में हु वाला शब्द अगर आ जाए, हु शब्द आ जाए, कौन शब्द आ जाए, किसको शब्द आ जाए, किसने शब्द आ जाए, तो उसका प्रयोग करने से पहले आप थोड़ा सा अपने आप को सेंसिटिव करिए, अपने आप को कंसंट्रेट करिए कि हु का एक अलग ही रूल्स होता है। हु को मुख्य क्रिया के साथ, सहायक क्रिया के साथ नहीं प्रयोग किया जा सकता। हु को मुख्य प्रश्नवाचक शब्द के रूप में नहीं माना जा सकता। कहीं किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में माना जाएगा वो अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ पर केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आज हमने जो है इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसके काइंड्स में, उसके टाइप्स को, उसके अंतर को, उसमें आने वाले विषम परिस्थितियों को, उसमें देखे जाने वाले प्रयोग किए जाने वाले सहायक क्रियाओं को, उसमें प्रयोग किए जाने वाले मुख्य प्रश्नवाचक शब्दों का मैंने प्रयोग किया और मैंने उसके अंतर करके मैंने उसके प्रयोग को आपके समक्ष रखा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से ये रहस्य, ये नियम के जो गूढ़ नियम हैं कि मतलब कि हु कैसे प्रयोग किया जाएगा, मुख्य प्रश्नवाचक कैसे प्रयोग किया जाएगा, इसको आप जान गए होंगे। और इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव, नकारात्मक शब्द आ जाएंगे तो कर्ता के बाद प्रयोग किए जाएंगे, इसको भी आप जान गए होंगे। इस प्रकार से आज हम जो है यह वीडियो जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में समाप्त करते हैं। और हम अब अगला जो वीडियो होगा हमारा, मतलब अगली जो चर्चा होगी हमारा इंग्लिश ग्रामर पर टेंस के अंतर्गत, वो हम पास्ट कंटिन्यूअस के रूप में चर्चा करेंगे। और इस प्रकार से आज यह टेंस समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से जो है अब हम अगले वीडियो में लेके आएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। थैंक यू वेरी मच।